कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अम्ल, क्षार, लवण में से अम्ल के बारे में पढ़ा था और सूचक के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे क्षारक के बारे में। क्या खाने के सोडे का स्वाद खट्टा या मीठा होता है? नहीं, इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद खट्टा नहीं है, मतलब इसमें अम्ल नहीं है, इसमें क्षार पाया जाता है। क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एलकली से हुआ है, जिसका अर्थ राख होता है और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। इसका उदाहरण है चूने का पानी, साबुन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रमुख क्षार होते हैं। यदि इन्हें उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारकों के गुण ये हैं कि ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। मैग्नीशियम के फीते का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे चिमटी की सहायता से पकड़कर अगर जलाते हैं तो इससे बनी सफेद राख को एकत्रित करके जल की थोड़ी सी मात्रा में घोलने पर प्राप्त विलयन को छूते हैं तथा नीले व लाल लिटमस पेपर इसकी कुछ बूंद डालते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये सभी क्षार हैं। स्पर्श करने से क्षार चिकने लगते हैं तथा लाल लिटमस को नीला करते हैं। समानतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी क्षारीय पदार्थ जल में विलय नहीं होते हैं। क्षारों का उपयोग क्या क्या होता है कि साबुन, दवाई, कागज, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में इनका उपयोग होता है। भूमि और पानी की अम्लता को कम करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। आप विचार करें कि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो गया है तो उसे नींबू पानी देंगे या खाने के सोडे देंगे? विचार करें। होता क्या है कि लोग पेट में अम्लीयता यानी एसिडिटी की शिकायत करते हैं। वास्तव में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत तन विलयन होता है जो खाए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब पेट में इस अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो पाचन की समस्या होती है, परंतु जब अधिक हो जाती है तो खट्टी डकारें आती हैं, गले में जलन होता है। इसके उपचार हेतु अम्लीयता को कम किया जाता है। इसके लिए दूध या मैग्नीशिया तथा इसी प्रकार के अन्य क्षारीय यौगिकों, गोलियों या विलयन आदि का उपयोग किया जाता है। अब आप जान गए होंगे इन गोलियों को प्रति अम्ल क्यों कहते हैं। अम्लों का प्रतिकार करते हैं। इसीलिए कोई सदस्य अधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित हो गया है तो उसे हम नींबू पानी की जगह खाने का सोडा देंगे। क्यों देंगे और आगे समझते हैं। अम्ल मिलाए जाने पर क्षार के क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं तथा क्षार का विलयन मिलाए जाने पर अम्लीय गुण समाप्त कर देता है। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण के अनेक उदाहरण हम और भी अपने जीवन में देखते हैं। चींटी के काटने पर होने वाली तेज जलन एक प्रकार के अम्ल के कारण होती है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगाया जाए तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलती है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का उदासीन होना आवश्यक है, किंतु भूमि के अम्लीय होने पर बुझा चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल मुक्त कर उसकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। फिर अंतिम आता है लवण। हम इसको नमक भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग मृदा अर्थात मिट्टी को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय क्षारीय हो तो पौधे में वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा चूना व जब मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ऐसा करने पर मृदा की अम्लीय क्षारीय प्रकृति उदासीन हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से पानी और एक पदार्थ प्राप्त होता है। इस पदार्थ को लवण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? वो तो एसिड अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। दोनों के आपस में क्रिया कराने से सोडियम क्लोराइड यानी लवण या नमक बनता है और साथ में पानी बनता है। लवण एक सामान्य शब्द है। यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन उन सभी यौगिकों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो अम्ल या क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण, यह नीले लिटमस को लाल करते हैं जैसे फेरस सल्फेट। क्षारीय लवण, यह लाल लिटमस को नीला करते हैं जैसे हम सोडियम कार्बोनेट। उदासीन लवण, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे नमक। अब इन लवण का उपयोग क्या क्या है? सामान्य लवण या नमक सोडियम क्लोराइड हमारे खाद्य पदार्थ का आवश्यक अंग है। यह खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है तथा अचार जैसे सामग्री को खराब होने से बचाता है। कपड़े धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसे Na2CO3 भी कहते हैं, यह कपड़ा धोने के काम में आता है। खाने का सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यह केक, सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने तथा पेट की अम्लता दूर करने काम आता है। हमारे शरीर को कई प्रकार के लवण की आवश्यकता होती है। यह अधिकांशतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट होते हैं। पसीना आने पर इनमें से कुछ लवण शरीर से निकल जाते हैं। इसी कारण पसीना नमकीन होता है। जब कभी पेचिश, अतिसार आदि के कारण हमारे शरीर में से अधिक पानी निकल जाता है, तब इस पानी के साथ हमें इसमें घुले लवण भी हम खो देते हैं, हमारे शरीर से कम हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। ऐसी स्थिति में हमें लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए, जिससे शरीर में जल एवं लवण का स्तर पुनः सामान्य हो जाए। यह मुखी पुनर्जलयोजन या ओरल रिहाइड्रेशन बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है। इन 2 भागों से हमने क्या सीखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल को प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, क्षार स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, अम्ल एवं क्षार के मध्य अपक्रिया द्वारा लवण बनते हैं। लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन वर्ग में बांटा जाता है। रंगीन फूलों जैसे गुड़हल, गुलाब आदि का निकर्ष भी सूचक की भांति कार्य करता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, और इसमें शामिल होने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।